नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईओआरओ 2025 और ये आपकी एग्जाम का अंतिम दिन है। आप सभी को पता है कल आपका एग्जाम है। तो इसीलिए मैं आप सबके सामने आज लास्ट मैराथन लेकर आया हूं, जिसमें आपको सभी धाराएं कंप्लीट करवा दी जाएंगी। दोस्तों, आज सभी धाराएं पार्ट बी का जो आपका पार्ट है, 40 क्वेश्चन का जो पार्ट है, वो आपका आज कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम बिना अपना समय गवाए, बिना अपना टाइम खराब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी की जितनी भी धाराएं हैं, लगभग 297 धारा आपके सिलेबस में है। ठीक है, कुल कितनी धाराएं हैं? 344, जिनमें से 297 आपके सिलेबस में है। और उन 297 धाराओं को हम अभी 1.5 घंटे में खत्म करने वाले हैं। कितने? 1.5 से 2 घंटे के अंदर खत्म करने वाले हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ। एक ही क्लास में पूरी धाराएं समाप्त हो जाएंगी। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लग जाइए अपनी पढ़ाई में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक शानदार सा, बहुत ही प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद हम पटवार का बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही बेहतर बैच। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें कि इसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां और कितने अध्याय हैं। तो अध्याय की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें अध्याय कितने हैं? इसमें अध्याय हैं 17। 17 मतलब खतरा। और अनुसूचियां कितनी हैं दोस्तों? तो अनुसूची इसमें है कितनी? 6 अनुसूचियां हैं। और कुल धाराएं कितनी है? धारा मैंने अभी आपको बता दी थी, 344 धारा इसके अंतर्गत हैं। दोस्तों, राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि समय की कमी है, कल एग्जाम है। इसलिए आपको बिल्कुल सुपरफास्ट स्पीड में मैं आपको सभी अध्याय, सभी अनुसूचियां, सभी धाराएं आपके सामने में रिवाइज करवाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, अध्यायों के नाम हम जान लेते हैं कि अध्यायों के नाम क्या क्या हैं जो हमारे सिलेबस में हैं उनके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे सिलेबस में है दूसरा अध्याय। कौन सा? दूसरा अध्याय है जिसका नाम है नगरपालिका का गठन व शासन। नगरपालिका का गठन व शासन। दोस्तों, नगरपालिका के अधिनियम है, तो नगरपालिका तो आएगा ही, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है वो कार्य संचालन और वार्ड समिति। क्या है? कार्य संचालन और वह वार्ड समिति। ठीक है, चौथा जो अध्याय है ये है नगरपालिका संपत्ति। क्या है? नगरपालिका संपत्ति। ठीक है, इनके साथ ही मैं आपको धाराएं बताता जाता हूं दोस्तों। पहले चैप्टर में जो है, सॉरी, पहला चैप्टर जो है उसमें तो धाराएं 1 और 2 हैं, 1 से 2 तक। दूसरा जो अध्याय है जिसमें गठन और शासन है, जिसका नाम, उसमें है 3 से 50 तक, धारा 3 से 50। और तीसरा जो अध्याय है कार्य संचालन और वार्ड समिति, उसमें है कितने? 51 से 66 तक धारा। और अगला है नगरपालिका संपत्ति, चौथा चैप्टर, जिसमें है कौन सी? 67 से 75 तक। कितनी? 67 से 75 तक। अगला है पांचवा अध्याय जिसका नाम है पांच वित्त। वित्त और निधि, वित्त व निधि, जिसमें है धारा 76 से, देखो अगला ही देख लीजिए आप, यहाँ 50 पे खत्म हुए, 51 पे शुरू, या 66 पे शुरू हुए, 67 पे शुरू, या 75 पे खत्म हुए, 76 पे शुरू। और 76 से कहां तक है? 89 ए तक, 89 ए। अगला दोस्तों, छठवां चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला है सातवां चैप्टर, और सातवें चैप्टर का नाम है नगरपालिका राजस्व। क्या है? नगरपालिका राजस्व है, जिसके अध्याय कौन से हैं? 101 से 140 तक, क्योंकि छठवां चैप्टर नहीं था इसलिए बीच में धाराएं ये छठवें चैप्टर में चली गई। अगला जो हमारा अध्याय है वो आठवां भी हमारे सिलेबस में नहीं है, नौवां नहीं है, 10वां नहीं है, और 11वां। ठीक है, 11, 12, 13 और 14 ये हमारे सिलेबस में है, जिसमें 11वें अध्याय का नाम है नगरीय विकास। क्या है? नगरीय नगरीय विकास व योजना। और धारा कौन सी है? 159 से 199, 199। ठीक है, और चैप्टर 12 में क्या है? नगरपालिका की शक्तियां, शक्ति व अपराध, जिसमें धाराएं हैं 200 से 297, 297। अगला 13 चैप्टर है अभियोजन, अभियोजन व वाद। ठीक है, और इसमें है 298, 298 से 308, 308 तक धाराएं। और अंतिम हमारा चैप्टर है 14वां, जिसका नाम है नियंत्रण। एंड में क्या करेंगे? जब वाद विवाद हो जाएंगे, जब क्या करेंगे? उन पे कंट्रोल करेंगे, जो कि 309 से 327 तक हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब इनकी हम बात करेंगे
कि कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है, इन सभी धाराओं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक धारा की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, कौन सी, पहली और दूसरी धारा, मतलब पहला अध्याय हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी सामान्य जानकारी के लिए हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एक बार हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 1 है, कौन सा, अध्याय 1 है, जिसका नाम क्या है, क्या नाम बताया था, नाम है इसका प्रारंभिक। सिलेबस में नहीं है लेकिन दो ही धाराएं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दो धाराएं 1 से 2 तक, जिसमें पहली धारा में क्या है, इसका संक्षिप्त नाम है, प्रसार है और प्रारंभ है। स्टार्टिंग में नाम वगैरह के बारे में ही हम जानेंगे दोस्तों, नाम ही नहीं जब नहीं पता तो आगे क्या मतलब है दुनिया का। ठीक है, दूसरी में है परिभाषाएं, डेफिनेशंस, डेफिनेशंस, ये हमारा पहला चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, दूसरा जो हमारा चैप्टर था उसमें थी धाराएं 3 से 50 तक, तो अगली स्लाइड में ही हम देखेंगे, सही रहेगा। ठीक है, अगला है चैप्टर 2, कौन सा, चैप्टर 2, जिसका क्या नाम हमने बताया था आपको, नगरपालिका का गठन व शासन। ठीक है, 3 से 50 तक धाराएं कौन सी, 3 से 50 तक। धारा 3 में क्या है, पहले में क्या हो गया, संक्षिप्त नाम, दूसरे में परिभाषा हो गई, पहले में संक्षिप्त नाम और उनका प्रसार और प्रारंभ हो गया, दूसरे में परिभाषाएं हो गई, तीसरे में क्या हुआ, परिसीमन, तीसरे में परिसीमन, और चौथे में क्या हुआ, छूट देने की शक्ति, किसके, उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति आ जाएगी इसमें। ठीक है, धारा 5 में क्या है, ये आपके रिवीजन के हिसाब से है दोस्तों, आपका बेहतर रिवीजन इनसे हो जाएगा क्योंकि याद आपकी पहले से है, पढ़ी हुई आपकी पहले से है। ये आपका बिल्कुल जो अंतिम दिन है, अगर आपकी कोई भी धारा माइंड से निकल रही होगी तो वो यहाँ आपकी रिवाइज हो जाएगी। 5 में क्या है, स्थापना व निगमन, स्थापना व निगमन। 6 में क्या है, संरचना, 6 में संरचना। 7 में क्या है, 7 में पदावधि, मतलब कार्यकाल। 8 में क्या है, 8 में नगरपालिका शासन का, नगरपालिका में निहित होना। 8 में शासन। और 9 में क्या है दोस्तों, 9 में है क्या, वार्डों का विभाजन, नो वार्ड विभाजन, वार्ड का विभाजन, नो वार्ड विभाजन। अगला है 10वां, 10वां क्या है, वार्डों की अवधारणा आ जाएगा, 10वें में क्या आएगी, अवधारणा, 10वें में अवधारणा। अगला है दोस्तों, अगली हमारी धारा है 11वीं, कौन सी, 11वीं। 11वीं में क्या है, नगर पालिका के लिए निर्वाचन, ऐसे करेंगे विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन किसका हो गया, 11 बन गए लगभग। विक्ट्री साइन कब कहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं जब, तो निर्वाचन आ गया किसमें, 11 में। 12 आ गई, 12 में क्या है, 12 में क्या आएगा, कार्यों का प्रत्यायोजन, कार्यों का प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस, डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। 13 में क्या है, निर्वाचक नामावली, 13 में है निर्वाचक नामावली। 12 में तो क्या हुआ, 11 में तो क्या हुआ, निर्वाचन। 12 में डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। 13 में, 13 निर्वाचन, 13 निर्वाचन, 13 निर्वाचन नामावली। ठीक है, 14 में क्या हुआ, 14 में आ गया क्या, इसकी निर्हरताएं, 14 में क्या आ जाएंगी, निर्हरताएं आ जाएंगी, किसकी, निर्वाचन नामावली की निर्हरताएं। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस। 15 में आ जाएगी क्या, मिथ्या घोषणा, 15 में क्या आ जाएगी, मिथ्या घोषणा, जिसमें कुछ दंड का अधिकार भी है, वो अब मैं आपको पहले डिटेल बता चुका हूं। और अगर आप बोलेंगे कि इसके साथ साथ ही अगर अभी हैंड टू हैंड जुर्माने की एक कंप्लीट क्लास चाहिए, तो जुर्माने एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जुर्माने और
योजनाएं अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, आपको एक ही क्लास में योजनाएं और जुर्माने करवा देंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 16 की। 16 में क्या आ जाएगा? सीईओ। 16 सीईओ, सीईओ साहब आप सो जाओ, सीईओ साहब आप सो जाओ, मतलब मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 17 की अगर हम बात करेंगे तो डीईओ, सीईओ के बाद डीईओ, डीईओ साहब को खतरा है, डीईओ साहब को खतरा है, सीईओ साहब आप सो जाओ, डीईओ साहब को खतरा है, मतलब सीईओ साहब आप तो सो जाओ, ये बेड बिछा हुआ है, और डीईओ साहब आपको खतरा है, आप जगे रहो, आपको खतरा है। आगे हम बात करेंगे धारा 18 की। किसकी? धारा 18 की। जब 18 साल के जब हो जाएंगे, जब किसके योग्य हो जाएंगे? कर्मचारी बनने के, तो कर्मचारी वृंद। 19 की हम बात करेंगे। 19 में क्या आ जाएगी? 19 में क्या आ जाएगी? जब कर्मचारी हम बन जाएंगे तो कर्मचारी बनने के बाद क्या करेंगे? डेपुटेशन पर लग जाएंगे कहीं। क्या? डेपुटेशन पर अपनी पोस्टिंग ले लेंगे, तो प्रतिनियुक्ति आ जाएगी 19 में। और 20 में क्या आ जाएगा? 20 में कर्तव्यों को भंग करना आ जाएगा। क्या? कर्तव्यों का भंग करना आ जाएगा 20 में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों 21 की। ठीक है, 21 से हम बात करेंगे 21 से 30 तक। तो धारा 21 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आएगा सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति। क्या? सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति मतलब क्वालिफाइड पर्सन। सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति। ठीक है, धारा 22 की अगर हम बात कर दें, सॉरी 22 से पहले आएगी 21 से। ठीक है, जैसे 21 में क्या दिया हुआ है? शिक्षा के बारे में दिया हुआ है, विशेष शिक्षा के बारे में। ठीक है, कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? और ऐसे ही यहाँ किस क्या दिया हुआ है? विशेष विशेष अर्हता, विशेष क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन। धारा 22 की अगर हम बात करेंगे तो दो दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते। दो दो जगह से निर्वाचन, मतलब एक से अधिक, एक प्लस अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकते। धारा 23 की हम बात करेंगे। धारा 23 में, धारा सॉरी ये 23 आएगा। धारा 23 में क्या है? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, यानों को नहीं चला सकते, इनका उपयोग पर निर्बंधन लगा दिया जाएगा। लाउड स्पीकर और यान क्या नहीं चला सकते 23 में। और धारा 24 में क्या आएगा दोस्तों? 24 में आ जाएंगी साधारण निरर्हताएं, मतलब जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस। जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस। आगे हम बात करेंगे 25 की। 25 में क्या आएगा? मतदान करने का अधिकार, राइट टू वोट। क्या? राइट टू वोट मतलब मतदान का अधिकार। आगे हम बात करेंगे धारा 26 की। धारा 26 में क्या है? मत देने की रीति। जब मतदान का अधिकार हमें 25 में मिल गया, मतदान का अधिकार 25 में मिल गया, तो 26 में अधिकार ही मिला है, हम सीखे थोड़ी हैं, तो 26 में सिखा देंगे, उसकी रीति उसके नियम कानून जो है वो बता देंगे। तो मतदान की, मत देने की रीति, 26 में मत देने की रीति। 27 में फिर क्या हुआ? हम सीख साख के कुछ करके मत भी दे के आ गए, और साहब हमारे जो वार्ड मेंबर साहब बने वो किसी कारणवश उनके पद से हटा दिया गया, या फिर वो किसी भी कारणवश वो अपने पद से हट गए, तो फिर क्या होगा? आकस्मिक चुनाव, तो आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी। क्या? आकस्मिक रिक्ति। 27 में क्या हुआ? आकस्मिक रिक्ति। ठीक है, फिर 28 में क्या आएगा? आकस्मिक रिक्ति हुई, हम वोट डाल के आए, गुस्सा आया, हमने गुस्से में कोई ना कोई अपराध कर दिया। क्या कर दिया? अपराध। तो इसमें क्या आ जाएगा? 28 में निर्वाचन अपराध। 28 में निर्वाचन अपराध। और इसके बाद 29 में आ जाएगा भ्रष्ट आचरण। निर्वाचन हमने अपराध किया, तो हमारे भ्रष्ट आचरण के कारण पुलिस ने हमें पकड़ लिया। पुलिस ने हमें पकड़ लिया किसके कारण?
भ्रष्ट आचरण के कारण। आगे हम बात करेंगे धारा 30 की। तो धारा 30 में फिर क्या होगा? 30 में आ गई क्या? जीरो। जीरो मतलब हमने भ्रष्टाचारण किया है तो उसमें सिविल न्यायालय को कुछ अधिकार हैं या नहीं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 30 में सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय। अब आगे हम बात करेंगे 31 से 50 की, जो हमारे रह रहे हैं उनकी। ठीक है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ बात करेंगे धारा 31 की। किसकी? धारा 31 की। तो 31 में क्या दिया हुआ है? 30 तक हो गए थे ना हमारे। हाँ, तो धारा 31 की बात करेंगे। 31 में क्या दिया हुआ है? वहां हमारे हमारे खिलाफ वो हो गई सब। ठीक है, जो न्यायालय क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो काम हो गए 31 में। याचिका, निर्वाचन की याचिका। राइटिंग पे ध्यान मत देना दोस्तों, क्योंकि सुपर फास्ट क्लास है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्लीट धारा मुझे 1 से 1.5 घंटे में आपको रिवाइज करवानी है। ठीक है, फिर धारा 32 की हम याद करेंगे। 32, 33, 34, 35, एक बार लिख लेता हूँ मैं सभी। 50 तक लिख लेता हूँ, है ना। तो 32 की अगर हम बात करेंगे, 32 में क्या है? आदेशों से अपीलें। जिला जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील आएंगी इसमें। किसमें? 32 में क्या आएंगी? अपील। उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं फिर? हाई कोर्ट में, सॉरी, हाँ, हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। फिर धारा 33 की हम बात करेंगे। 33 में क्या आ जाएगा? बताइए एक बार, 33 में क्या आ जाएगा? आपने पढ़ा हुआ है पहले पूरा। 33 में क्या आ जाएगा? हाँ जी, 33 में क्या आ जाएगा? 33 में आ जाएगा दोस्तों, सभी उम्मीदवारों को हटा देना। सभी उम्मीदवारों को हटा देना। समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त करना, मतलब हटा देना, रिजेक्ट करना। ठीक है, फिर धारा 34 की हम बात करें। 34 में क्या आ जाएगी? अंतिमता, अंतिम निर्णय, आदेशों की अंतिमता। आदेशों की अंतिमता आ जाएगी। और धारा 35 में क्या आ जाएगी? 35 में फिर से डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। 35 में क्या आ जाएगी? फिर से डिस्क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी। फिर 36 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, 36 में क्या होगा? निर्हता कारण जो हटाया है, निर्हता के जो कारण जो हटाया है, कितने समय के लिए हटाया, उसकी कालावधि में कमी करना, कालावधि में कमी करना। उसकी कालावधि में कमी करना। उसके बाद 37 में आ जाएगा दोस्तों, 37 शपथ। 37 शपथ, पद की शपथ लेगा वो। और फिर 38 में क्या करेगा? 38 में त्याग पत्र दे देगा। वैसे नहीं तो लठ से देगा। 38 में त्याग पत्र दे देगा। और 39 में क्या करेगा? 39 में सदस्य को हम हटा देंगे। अगर त्याग पत्र वो अपनी मर्जी से नहीं देगा तो क्या करेंगे? त्याग पत्र अगर मर्जी से नहीं देगा तो सदस्य को हटा देना, हटाया जाना। और उसके बाद आएगा हमारा 40। 40 में क्या करेंगे? 40 में करेंगे जांच। 40 में करेंगे क्या? जांच की। उसको हटाया है तो क्यों हटाया है, उसकी पूरी जांच करेंगे। ठीक है, और फिर 41। तो 41 जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो 39 से संबंधित है। 39 में क्या किया था? सदस्य को हटाया था। 39 में क्या किया था? सदस्य को हटाया था। तो हटाए जाने की जो उसकी निर्योग्यता है, क्या है? निर्योग्यता, उनका वर्णन इसमें किया गया है 41 में। किसका? निर्योग्यताओं का। डिसएबिलिटी, निर्योग्यताओं का वर्णन किसमें है? 41 में। उसके बाद आएगी हमारी धारा
42 42 में क्या है? 42 में क्या है? सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंधन, मतलब कोई भी संसद, विधानसभा, मतलब एक साथ दो जगहों पर सदस्यता अपनी ग्रहण नहीं कर सकता है। और नगर निगम, नगर पालिका कहीं भी एक साथ सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर दूसरी जगह वो करना चाहता है, कहीं से चुनाव जीत जाता है, तो उसको पहले वाली जगह से अपना त्याग पत्र देना होगा। ठीक है। धारा 43 की अगर हम बात करें तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 43 ये बन रहा है, तो इससे क्या बन गया? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे 44, क्या अगर हम बात करेंगे 44 की, 44 में क्या है? 44 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता। क्या है? विधि मान्यता की अवधारणा, विधि मान्यता की अवधारणा। और 45 में क्या है? 45 में है सीईओ के कृत्य, सीईओ के कृत्य, या फिर आप सीईओ क्या है, इसको मुख्य नगर पालिका बोल सकते हो, मुख्य नगर पालिका के कृत्य। और सॉरी, हाँ, 46 में आ जाएंगे अन्य नगर पालिका के कृत्य। अन्य नगर पालिका के कृत्य। 47 में क्या आ जाएंगे? 47 में क्या आएंगे? सरकार के द्वारा समनुदेशित कृत्य, सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो काम, सरकारी कृत्य हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली शॉर्ट में। ठीक है, सरकारी कृत्य। और 48 में आएंगे, 48 8 आ गया तो अध्यक्ष आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य। उसके बाद 49 की हम बात करेंगे, 49 में क्या आ जाएगा? सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सीएमओ की शक्तियां व कर्तव्य। और 50 में क्या आ जाएगा? कार्यभार संभालना, कार्यभार, कार्यभार संभालना किस में आ जाएगा? धारा 50 में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, किसकी? चैप्टर 3 की हम बात करेंगे, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, कार्य संचालन और वार्ड समिति। कार्य संचालन व वार्ड समिति। और इसमें धारा बताई थी मैंने 51 से 66 तक। कहां तक? 51 से और 66 तक इसमें मैंने आपको धाराएं बताई थी। तो 51 से अब हम देखेंगे 51 से और 66 तक धाराओं में क्या है। ठीक है, धारा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। तो धारा 51 की अगर हम बात करते हैं तो धारा 51 में क्या है? बैठक, नगर पालिका की बैठकों से संबंधित है धारा 51। और 52 में क्या है? सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार, सदस्यों के अधिकार व विशेषाधिकार। ठीक है, फिर बात करेंगे हम धारा 53 की। तो 53 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, 53 अविश्वास प्रस्ताव। धारा 54 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आ जाएगा वार्ड समिति का गठन। 54 में क्या है? वार्ड समिति का गठन।
वार्ड समिति का गठन। धारा 55 में आ जाएंगी फिर समितियां। 55 में क्या आ जाएंगी? समितियां। और धारा 56 की हम बात करेंगे, 56 में क्या आएंगे? 56 में आ जाएंगे सदस्यों के अलावा जो समिति के सदस्य हैं, ठीक है, सदस्यों से अलावा, समिति के सदस्यों से अलावा अलावा जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो समिति में कब कार्य कर सकेंगे, मतलब सदस्यों के अलावा व्यक्तियों के कार्य। ठीक है। और धारा 57 में आ जाएगा समिति का अध्यक्ष। जो समिति बनाई गई है, इन समितियों का अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष। धारा 58 की हम बात करेंगे तो बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, बैठक प्रक्रिया। बैठक प्रक्रिया किसमें आ गई? धारा 58 में। और धारा 59 में क्या आया फिर? धारा 59 में क्या आया? धारा 59 में आ जाएगा दोस्तों क्या? नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना। समितियां किसके अधीन? समितियां किसके अधीन? नगरपालिका के अनुदेशों के। अधीनस्थ होना। ठीक है। आगे हम बात करेंगे धारा 60 की। धारा 60 में क्या है? वार्ड समिति के सामान्य कार्य। वार्ड समिति के सामान्य कार्य। धारा 61 की हम बात करेंगे। धारा 61 में क्या आ जाएंगी? शक्तियां, कर्तव्य। ठीक है। और कार्य। और धारा 62 में क्या आएगा फिर दोस्तों? 62 में आ जाएगा क्या? सदस्यों की निर्भरता के कारण दूषित नहीं होगी कोई भी चीज। जैसे कि कोई सदस्य बन गया, धारा 62 के तहत मान लो कोई सदस्य बन गया, और सदस्य बाद में साहब डिस्क्वालीफाई हो गया किसी भी कारण से, कि साहब ये तो चुनाव जीता था, इसने फर्जीवाड़ा इसमें किया था, इसने जो वोट थे वो खरीदे थे, 500-500 रुपए में खरीदे थे। जैसा आपने सरपंच के चुनावों में खूब अच्छे से देखे होंगे। कैसे देखे होंगे? कि 500-500 रुपए में तुम जयपुर पढ़ रहे हो, गांव से फोन आता होगा कि लाला 500 रुपए दे रहा हूँ, सरपंच आ जा, वोट डाल भी। तो 500-500 रुपए में खूब खरीदे होंगे दुनिया ने वोट। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वोट मान लो किसी ने खरीद लिए और बाद में उसको निर्योग्य घोषित कर दिया, तो उस समय पे जो काम हुआ है, जब वो उसका सदस्य था, सदस्य होते हुए अगर वहां कोई काम हुआ है, तो उसके निर्योग्य होने पर, उसके अयोग्य होने पर वहां के जो कार्य हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, कार्य उसके सही माने जाएंगे। धारा 62 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। फिर धारा 63 की हम बात करेंगे। तो धारा 63 में क्या है? नगरपालिका निधि से संबंधित है। कैसे नगरपालिका निधि से? कि नगरपालिका का अगर कोई काम है, नगरपालिका का अगर कोई कार्य है, तो नगरपालिका निधि से ही उसका पैसा आएगा। नगरपालिका निधि से ही उसका पैसा आएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों धारा 64। धारा 64 में क्या है? जैसे अगर कोई नगरपालिका का सदस्य है, उसमें कोई अधिकारी है या फिर सदस्य कुछ भी है, तो वो जो संविदा पे जो टेंडर वगैरह जो निकलते हैं ना, टेंडर, टेंडर उसके अधीन नहीं होंगे, मतलब टेंडर उसके नाम पे कोई नहीं निकलेगा। किसके? समिति के या फिर किसी भी नगर पालिका के सदस्य के अधीन कोई भी टेंडर नहीं निकलेगा उसके नाम से या फिर उसके परिवार के नाम से। ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों धारा 65 की। अगर किसी ने टेंडर ले लिया फर्जीवाड़े से और पता चल गया, तो उसके खिलाफ शास्ति का जो अनुबंध है वो धारा 65 में दिया गया है। पेनल्टी, शास्ति का जो अनुबंध है वो धारा 65 में दिया गया है। और धारा 66 में लोक सेवकों के बारे में बताया गया है। कैसे? कि जो उसके सदस्य होंगे वो सभी लोक सेवक होंगे। धारा 66 में क्या है? लोक सेवक समझे जाएंगे उसके जो भी सदस्य हैं वो। ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे 3 चैप्टर पूरे हो गए। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 4। किसकी?
चैप्टर 4। और चैप्टर 4 का नाम मैंने क्या बताया था आपको? नगर पालिका संपत्ति। नगर पालिका संपत्ति, जिसमें मैंने आपको धाराएं बताई थी कहां तक, 66 तक वहां हो गई, 67 से और 75 तक मैंने आपको धाराएं इसमें बताई थी। अब हम बात करेंगे धारा 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75। तो धारा 67 से हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, हम प्राप्त करेंगे, बात कर रहे हैं किसकी? नगरपालिका संपत्ति की। तो संपत्ति की हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे, मतलब अर्जित करना। ठीक है, अर्जित करना या धारण करना। धारण कर लिया, फिर उसको अपने आप में निहित करेंगे। कोई भी संपत्ति हमने अर्जित कर ली, धारण कर ली, फिर उसको अपने आप में हम अर्जित करेंगे, सॉरी, वो निहित करेंगे, उसको अपने आप में हम निहित करेंगे, निहित होना। ठीक है, फिर धारा 68 ए आएगी दोस्तों। इसके बाद क्या आएगी? धारा 68 ए। 68 के बाद धारा 68 ए आएगी। 68 ए में क्या है? निहित हो गई। तो निहित होके होने के बाद निहित होना और उसका व्ययन, व्ययन। ठीक है, क्या करेंगे? उसका व्ययन करेंगे। व्ययन मतलब डिस्पोजल, कहाँ उसको सेट करना है। हमारे पास आ तो गई, उसको सेट भी करेंगे कहीं, तो उसको कहाँ सेट करना है, या फिर उसको किस तरीके से प्राप्त करेंगे, उसका क्या है? अनुबंध कौन से अनुच्छेद, कौन सी धारा में है? धारा 69 में है। कैसे, किस किस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? जैसे करार, विनिमय, या फिर पट्टा के माध्यम से, या अनुदान के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, धारा 70 की हम बात करेंगे। 70 से पहले इसमें आएगी एक और 69 ए। कौन सी? 69 ए आएगी, जिसमें अब यहाँ पट्टा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन पट्टे का अभिलेख भी तो जारी होगा, तो पट्टा अभिलेख जारी करना। पट्टा अभिलेख जारी करना, ये इसमें किसमें है? 69 ए में। आगे हम बात करेंगे धारा 70 की। तो 70 में क्या है? जब अर्जित नहीं होगी, कोई ज्यादा नौटंकी करेगा, कोई ज्यादा ढोंग करेगा, तो हम उसको जबरदस्ती छीन लेंगे। 70 में क्या करेंगे? उसको जबरदस्ती छीन लेंगे, मतलब अनिवार्य अर्जन, अनिवार्य अर्जन। आगे हम बात करेंगे धारा 71 की। ठीक है, अब हमने प्राप्त कर ली सब चीज, अब हम बांट लेंगे दुनिया पे यार। अब लूट बहुत लिया, अब कुछ पुण्य भी तो कमाना है। पाप कर लेंगे तो पाप के बाद पुण्य भी तो करेंगे। ठीक है, पाप करने के बाद पुण्य भी तो करेंगे, जब तो हिसाब बराबर होगा। उन्हें पाप ही पाप करते जाएंगे जब, तो गरम तेल की कढ़ाई तैयार है। ठीक है, तो अब हम पुण्य करेंगे धारा 71 में। इस 71 में क्या है? आवंटन। 71 में क्या है? आवंटन। ठीक है, और धारा 72 में क्या है फिर? 72 में क्या है? ठीक है, 72 में क्या है? नगर पालिका संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है, उसके द्वारा संविदा, ठीक है, उसके द्वारा संविदा या ऐसे संकर्मों का संदाय होना ही क्या है? धारा 72 में लिखा गया है। क्या? संकर्मों के लिए संदाय। धारा 73 की हम बात करें, धारा 73 में क्या है? संपत्ति का अंतरण। क्या है? संपत्ति का अंतरण। ठीक है, और धारा 74 से पहले धारा 73 ए आएगी। कौन सी? धारा 73 ए आएगी, जिसमें अंतरण का पूर्ण स्वामित्व इसके पास होगा। किसके पास? अंतरण का पूर्ण स्वामित्व। अंतरण का पूर्ण स्वामित्व हो जाएगा। और धारा 74 में क्या आ जाएगा? स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका या फिर मानचित्र। 74 75 दोनों किससे संबंधित है? मानचित्र से। 74 75 दोनों किससे संबंधित है? मानचित्र से। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे दोस्तों, 4 चैप्टर पूरे हो गए।
चौथे 4 चैप्टर के बाद अब हम देखेंगे अगला 5वां चैप्टर। और 5वें चैप्टर का हमारा नाम क्या है? 5वें चैप्टर का हमारा नाम है नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। चैप्टर 5 और नाम क्या है? नगरपालिका वित्त व निधि। वित्त व निधि। और धारा 76 से 89 ए तक है इसका उल्लेख। कहां तक है? धारा 76 से और 89 ए तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले धारा 76 की। एक बार लिख लेते हैं, इस बार जो बीच में ए भी होंगे उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, 76, 77, 78, 79, 80। क्या लिख रहा हूं यार? इक्यासी, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 89 ए। ठीक है, अब हम देखेंगे धारा 76। अब हम देखेंगे कौन सी धारा। 76 की बात करेंगे तो 76 में क्या है? राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस में है? धारा 76 में है। और धारा 77 में किस क्या है? इसकी सिफारिश, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश। 78 में क्या है? 78 में वित्तीय सहायता, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। और 79 में नगरपालिका निधि। 79 में नगरपालिका निधि हो गई। और 80 में क्या आ गया? निधि का उपयोग। निधि का उपयोग आ गया 80 में। 79 में निधि, 80 में निधि का उपयोग। और 81 में क्या क्या आ जाएगा? 81 में क्या आएगा? 81 में ये लिखा हुआ है कि सॉरी, 81 में ये लिखा हुआ है कि उस संपत्ति का या फिर उस संपत्ति का निधि में से क्या, नगरपालिका की जो निधि है, निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। मतलब जब तक कि बजट में कोई नाम नहीं आएगा, जब तक कि बजट में किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ आएगा, बजट में जब तक नहीं आएगा, उस निधि का उपयोग, उसका संदाय नहीं किया जाना, संदाय नहीं किया जाएगा, संदाय नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसमें है? धारा 81 में है। और धारा 82 में क्या है दोस्तों? फिर धारा 82 में है अस्थाई संदाय। क्या है? अस्थाई संदाय। धारा 83 में क्या है? नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। नगरपालिका की सीमाओं के बाहर, ये जो नगरपालिका क्षेत्र है उससे बाहर व्यय करने की शक्ति किसके पास है? नगरपालिका के पास, धारा 83 के तहत। अगली बात करेंगे हम धारा 84 की। किसकी? धारा 84 की हम बात करेंगे। 84 में क्या है? विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग। अनन्य उपयोग किसके लिए? विशिष्ट प्रयोजन के लिए। किसके लिए? विशिष्ट प्रयोजन के लिए। बात करेंगे धारा 85 की। 85 में क्या है? लेखाओं का प्रचालन। 86 में क्या है? अधिशेष धन का विनिधान। जो बचा हुआ धन है उसका विनिधान।
और धारा 87 में क्या आ जाएगा? बजट प्राक्कलन तैयार करना। 87 में क्या है? बजट प्राक्कलन तैयार करना। और धारा 88 में आएगा दोस्तों बजट प्राक्कलन की मंजूरी। बजट प्राक्कलन की मंजूरी आएगी धारा 88 में। फिर आएगी धारा 89। 89 में क्या है? बजट अनुदान को जो करेंगे तो परिवर्तित करने की शक्ति। परिवर्तित करने की शक्ति। अंतिम हमारी धारा है धारा 89A। और 89A में क्या है? गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन। नगर में रहने वाले जो गरीब हैं, गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों, हमारा अगला अध्याय है, चैप्टर 5 तक हमारे हो गए हैं। अब अगला अध्याय जो है हमारा वो है चैप्टर 7। क्या है? चैप्टर 7, जिसका नाम है नगरपालिका राजस्व। नगरपालिका राजस्व, जिसमें हमने आपको बताया था धारा 101 से और धारा 140 तक हमने इसका वर्णन आपके सामने किया था। तो इन 1 से 140 तक अब हम देखेंगे। एक मिनट रुकिए दोस्तों। पानी पी लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए, है ना। हम्म। बात करेंगे धारा 101 की। 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, इससे आगे और एक एक बार में लिख लेंगे, ठीक है। तो 101 की हम बात करें, धारा 101 में क्या है? नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। एक मिनट। नगर पालिका का आंतरिक राजस्व। 102 में क्या आएगा फिर? बाध्यकारी कर। ये तो आंतरिक हो गया, यहां जाएगा बाध्यकारी कर। फिर 103 में आएगा दोस्तों क्या? अन्य कर, अदर टैक्स। ठीक है। और 104 में क्या आएगा फिर? 104 में आएगा उपयोगिता प्रभार करने की शक्ति। ठीक है। उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। 105 में आएंगी फीस और जुर्माने। फीस और जुर्माने आ जाएंगे 105 में। और 106 में क्या आ जाएगा? विकास प्रभार। 106 में विकास प्रभार। 107 में करारोपण से छूट। करारोपण से छूट 107 में। और 108 में क्या आ जाएगा? कर अध्रोपित करने की प्रक्रिया। करने की प्रक्रिया। 109 में आ जाएगा कर का अधिरोपण।
जब प्रक्रिया सीख गए तो क्या करेंगे, कर अधिरोपित कर देंगे, कर का अधिरोपण। आगे बात करेंगे हम धारा 110 की। धारा 110 में क्या है दोस्तों, 110 के लिए इधर जगह नहीं बची थी नीचे, इसलिए यहाँ लिख रहा हूं। करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, करों में टैक्सों में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, अब इधर मैं लिख देता हूं 111 से 120 तक। ठीक है, तो 111 की हम बात करें दोस्तों, तो 111 में क्या है, सबसे पहले 111 में है सरकार की शक्तियों के बारे में बताया गया है। सरकार की शक्ति किससे संबंधित, कर को स्थगित करने से संबंधित, मतलब स्थगित कर की शक्ति, स्थगित कर, गवर्नमेंट पावर। ठीक है, और 112 में क्या आ जाएगा, नगरपालिका की शक्ति, कर को स्थगित करने की नगरपालिका शक्ति। अलग अलग पावर होंगे ना दोनों के, नगर शक्ति लिख लो, नगर पालिका शक्ति लिख लो। ठीक है, धारा 113 में फिर क्या आएगा, कर का निर्धारण करने, कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। एक तो कर निर्धारण और निर्धारण करने वालों की नियुक्ति, कर निर्धारकों की नियुक्ति। धारा 114 की हम बात करेंगे तो विफल रहने के परिणाम क्या होंगे। ठीक है, जैसे कोई जानकारी हम मांगेंगे तो जानकारी देने में विफल कोई रहता है तो उसमें विफल रहने के परिणाम क्या होंगे, कतिपय जानकारियां। 114 में क्या आ गई, कतिपय जानकारियां, और 115 में, 115 में क्या आएगा फिर, 115 में आएंगे संशोधन, क्या, संशोधन, संशोधन की जानकारी की बाध्यता। जैसे कोई संशोधन अगर किया है तो उसकी जानकारी देने की बाध्यता है 115 में। 116, 116 में क्या आएंगे, 116 में आएंगे भवन और भूमियों पर कर। सोएंगे कहाँ, भवन में, तो भवन में 16, तो भवन में भूमियों पर कर। 117 में क्या आएगा, सूचना का प्रारूप, 17 में सूचना का प्रारूप। और बात करेंगे 118 की, तो 118 में क्या आएगा, अंतरिति के नाम का नगरपालिका रजिस्टरों में प्रतिस्थापन करना। अंतरिति के नाम का नगरपालिका रजिस्टरों में प्रतिस्थापन। 119 में क्या आ जाएगा दोस्तों फिर, 19 में क्या आएगा, अंतरण की सूचना के अभाव में भूमियों पर करों के संदाय में दायित्व का बना रहना। जैसे अगर उसकी सूचना नहीं मिली है, सूचना के अभाव में जो टैक्स के संदाय हैं उनके दायित्व का पहले से जो है उनका बने रहना, दायित्वों का बने रहना। दायित्वों का बने रहना। और फिर आगे बात करेंगे हम धारा 120 की, तो 120 में आ जाएगी परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप, मतलब लिमिटेशंस एंड, लिमिटेशंस और प्रीमियरली डिपॉजिट ऑफ टैक्स क्लेम्ड। परिसीमा व दावाकृत, मतलब कोई दावा अगर कर रहा है उस किसी बात का, दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। ठीक है, ये हो गई 1 से 120। अब हम बात करेंगे 121 से 140 तक की। इनमें ए वगैरह का लफड़ा नहीं है दोस्तों, इसलिए सीधी सीधी मैं आपको बताता जा रहा हूं।
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 और 140। ठीक है, तो 121 से हम बात करेंगे। अब किससे? 121 से। 121 में क्या है? कराधान से संबंधित अपीलें। अपील, अपीलों का उल्लेख किसमें है? 121 में। 122 में क्या है? एक मिनट दोस्तों, ये मैंने आपको दोस्तों थोड़ा 120 जो है ये गलत हो गया है जल्दबाजी में। तो 120 में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये 122 में है परिसीमा वाला, पूर्व निक्षेप वाला, है ना। ठीक है, या 120 में क्या है? कर मूलतः किससे उद्ग्रहित हमें करना है, कर किससे उद्ग्रहणीय है, मतलब कर कर किससे प्राप्त किया जा रहा है, वो है इसमें कर 120 में। कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय है, ये 120 में है। और यहां जो लिखा था परिसीमा वाला वो 122 में है। 121 में अपील है, ठीक है, और 122 में क्या है फिर? 122 में है परिसीमा व दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप। ठीक है, फिर 123 में क्या है? खर्चे। 123 में क्या है? खर्चे। और 124 में क्या है? 124 में है अधिकारिता का वर्जन। ठीक है, दंड न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। 125 में आ जाएंगी व्यावृत्तियां। 125 में आ जाएंगी व्यावृत्तियां। और 126 में क्या आएगा? दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। 127 में फिर क्या आएगा? 127, 27 में करों को वसूल करने का कर्तव्य, कर वसूली के कर्तव्य। कर वसूली के कर्तव्य। और 128 में आएंगे फिर क्या? कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, कर का बिल, टैक्स का बिल। 129 में आ जाएंगी बिल की अंतर वस्तु, मतलब कंटेंट्स ऑफ बिल। और 130 में आएंगे नोटिस ऑफ डिमांड, मांग का नोटिस। ठीक है, बात करेंगे धारा 131 की। किसकी? धारा 131 की। तो 131 में क्या है? किन मामलों में वारंट किया जा सकेगा, उन मामलों का वर्णन है 131 में। मामलों में वारंट। 132 में क्या आएगा? वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश। वारंट का निष्पादन। ठीक है, क्या वारंट का निष्पादन है 132 में। और 133 में है, इसमें तो क्या है? वारंट का निष्पादन करने के लिए
बलपूर्वक प्रवेश, और इसमें है वारंट का निष्पादन करने की रीति। और 134 में है दोस्तों क्या, जो संपत्ति अपने अधीन की है नगर पालिका ने, उसके विशेष मामलों में विक्रय करना। जैसे कोई विशेष कोई परिस्थिति ऐसी हो गई तो कुर्क संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय। ठीक है। फिर 135 की हम बात करेंगे तो नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय, नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कुर्की व विक्रय। और 136 में क्या है फिर, 136 में क्या है दोस्तों, उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्रवाई की जा सकेगी जो नगर पालिका छोड़ने ही वाले हों। जैसे कोई अर्जेंट में छोड़ने वाला है तो उनके विरुद्ध क्या की जाएगी, विरुद्ध कार्यवाही, संक्षिप्त छोटी मोटी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। बात करेंगे 137 की, किसकी, धारा, एक मिनट, धारा 137 की, 37 में आ जाएंगी व्यावृत्तियां। अब आप बोलेंगे व्यावृत्तियां क्या होती है, व्यावृत्तियां मतलब सेविंग्स। ठीक है। धारा 138 में क्या आ जाएंगी फिर, रसीद का दिया जाना, संदायों के लिए रसीद दिया जाना। और वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति किसमें है, 139 में वाद, 139 में वाद आ गया। और 140 में करों के लिए भूमि और भवन पर दायित्व, कर के लिए भूमि व भवन पर दायित्व। ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला चैप्टर भी हो गया है। आगे हमारा चैप्टर है कौन सा, अध्याय 11। कौन से, 1 2 3 4 5 हो गए, 7वां हो गया। अब हम बात करेंगे अध्याय 11 की। 11 का नाम क्या बताया था, नगरीय विकास और योजना। और धारा कौन सी बताई थी, धारा 159 से 199 तक मैंने आपको बताई थी। ठीक है। इनकी अब हम बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें हम लिख लेते हैं एक बार, धारा 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169। आगे की 10 हम आगे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे 20 20 करेंगे हर एक स्लाइड में। तो इसमें है 159 में नागरिक सर्वेक्षण, नागरिक सर्वेक्षण है 159 में। 160 में है योजना तैयार करना, योजना तैयार करना। 161 में क्या है फिर, 161 में है योजना के प्रवर्तन की तारीख, प्रवर्तन की तारीख हो गई। और 162 में आ गया पश्चातवर्ती उपांतरण। एक सौ तिरसठ में क्या आएगा फिर, 163 में आ जाएगा क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन। 164 में क्या आ जाएगा फिर, पूर्व तैयार की गई योजनाएं और उसके अधीन तैयार की गई, सॉरी, अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएंगी। ठीक है, जैसे कोई अधिनियम से पहले की योजना है।
अधिनियम से पूर्व की योजना, अधिनियम से पहले की कोई योजना है तो वो अधिनियम के अधीन ही समझी जाएंगी वो भी। ठीक है। फिर 165 में क्या आएगा, योजना का पुनरीक्षण। 166 में आ जाएगा विकास क्षेत्रों की घोषणा। विकास क्षेत्रों की घोषणा 166 में। और 167 में क्या आ जाएगा, अप्राधिकृत विकास। अप्राधिकृत विकास आ गया 166 में, 167 में। और 168 में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें भी अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति। अप्राधिकृत विकास जो है उसको हटाने की, उसको हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति। और 169 में आ जाएगा अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, आगे से मैं नीचे नहीं लिखूंगा। ठीक है। आगे हम लिखेंगे 170 से 79 तक। 71, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179। ठीक है। अब 170 की हम बात करेंगे तो इसमें अपराधिकृत अस्थायी विकास आ जाएगा। अपराधिकृत अस्थायी विकास आ जाएगा किसमें, 170 में। और 171 में क्या आ जाएगा, भूखंड के उपविभाजन। भूखंड के उपविभाजन। 172 में आ जाएगा उपगत व्यय की वसूली। उपगत व्यय की वसूली। 173 में फिर क्या आ जाएगा, परियोजना और स्कीम बनाना। परियोजना व योजना या स्कीम बनाना किसमें आ जाएगा, 173 में। और 174 में आ जाएगा स्कीमों की तैयारी। स्कीमों की तैयारी। और 175 में आएगा पुनर्विकास स्कीम। पुनर्विकास स्कीम। आगे हम बात करेंगे धारा 176 की, किसकी, धारा 176 की हम बात करेंगे। ठीक है। धारा 176 की हम बात करेंगे। धारा 176 में क्या है दोस्तों, धारा 176 में है स्कीम को अनुमोदित करने के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना। अनुमोदित करवाना मतलब स्कीम अनुमोदित करवाना के लिए नगरपालिका को भेजना, प्रस्तुत करना या भेजना। ठीक है। और 177 में क्या आ जाएगा, स्कीम की घोषणा। स्कीम की घोषणा हो गई। घोषणा करने के बाद भूमि के उपयोग और विकास पर, भूमि के उपयोग व विकास पर निर्बंधन। और धारा 178 में आएगा स्कीम का व्यपगत होना। स्कीम का व्यपगत होना 178 में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। और हमारा आ गया 179। 179 में आ जाएगा उपांतरण या प्रत्याहरण। स्कीम का उपांतरण मान लो आप, तो उपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन मान लो, स्कीम का मॉडिफिकेशन। ठीक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 180 से नेक्स्ट स्लाइड में।
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189। ठीक है। और 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 और 199। तो 180 से हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो 180 में क्या है, स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। जैसे कोई स्कीम बनी तो उसकी अपेक्षा कर रही है राज्य सरकार, ये उसके पास शक्ति है। स्कीम की अपेक्षा कौन करेगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार। आगे आएगा 181 में, 181 में क्या आएगा, स्कीम की व्यावृत्ति मतलब सेविंग्स। सेविंग्स ऑफ एनी स्कीम, सेविंग्स ऑफ एनी स्कीम। 182 में क्या आ जाएगा फिर, भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। मतलब उसका परिवर्तन कर दिया, उसके भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर दिया, भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर दिया। ये शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार। ठीक है। फिर हम बात करेंगे 183 की। 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। जैसे कोई पब्लिक मार्ग है, पब्लिक रोड है, कोई स्ट्रीट है, गली है, तो पब्लिक स्ट्रीट की नियमित लाइन, नियमित लाइन। नियमित लाइन किसकी, सार्वजनिक मार्ग की। आगे हम बात करेंगे 184 की। तो 184 में भूमि मार्ग का अधिकार। मार्ग का अधिकार। और 185 में क्या आ जाएगा, नक्शे। क्या आ जाएंगे 185 में, नक्शे आ जाएंगे। फिर आगे हम बात करेंगे 186 से। किससे, धारा 186 से हम बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो 186 में क्या आएगा, केंद्रीय राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। बात करेंगे 187 की। तो 187 में क्या है, अस्थायी परिनिर्माण। अस्थायी परिनिर्माण आ गया। और 188 में क्या आएगा फिर, 188 में आ जाएगा मरम्मत के दौरान पूर्व सावधानियां। मरम्मत आ जाएगी एक तरीके से 188 में। और 189 में क्या आ जाएगा, काष्ठ जमा मतलब गड्ढे खोदना। 89 में गड्ढे। और 90 में क्या आएगा फिर, 89 में गड्ढे खोद दिए। और 90 में फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, फुटपाथ जरूर होंगे। 90 में फुटपाथ हो गए। 191 में कोने पर भवन, मार्गों के कोने पर भवन। 192 में बाहर निकले हुए भवनों का पीछे करना। मतलब रोड पे कोई भवन बाहर निकल रहा है, किसी ने छत बाहर निकाल रखी है, तो भवन पीछे करने का, पीछे करना 192 में। और 193 में भवनों की सतह, 193 में भवनों की सतह, भवन सतह। 194 में फिर क्या आएगा, समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित, सभी भवनों से संबंधित। ठीक है। बात करेंगे धारा 195, नहीं दोस्तों, यहाँ 194 ए और आएगी। 194 ए।
194 क्या है? राज्य सरकार की शक्ति है, इससे भवनों से संबंधित ही भवन निर्माण संबंधित क्या है? राज्य सरकार की शक्ति। और 195 में क्या जाएगा फिर? 195 में क्या जाएगा? निवासियों के संगम के द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। का रख रखाव। और 196 में आ जाएगा फिर अनुज्ञा या सन्निर्माण। अनुज्ञा व समनिर्माण। 197 में आएगा मरम्मत। 97 में मरम्मत हो गई। और 98 में सुख सुविधा। 98 में सुख सुविधा। और 199 में आएगा अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। कॉलोनी सौंपना या ग्रहण करना। अब बात करेंगे हम अगले अध्याय की, जो है धारा चैप्टर 12। क्या है? चैप्टर 12। तीन चैप्टर बचे हैं दोस्तों, 12, 13, 14। चैप्टर 12 की हम बात करेंगे, जिसका नाम आपको बताया था क्या? नगरपालिका शक्ति और अपराध। शक्ति व अपराध, जिसमें धारा कौन सी है? धारा 200 से लेकर और 200, धारा 200 से लेकर और कहां तक है? 297 तक है। कहां तक? धारा 200 से लेकर और 297 तक है। तो इनको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा चैप्टर बस। और इसके बाद फिर दो चैप्टर और हैं, और उनको हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर में धारा 200 से हम शुरू करेंगे। 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210। ठीक है? लेकिन इनको हम पढ़ने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लेंगे बस। कितना? 1 मिनट से भी कम का ब्रेक लेंगे हम। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है? 1 मिनट से कम का ब्रेक। तो एक साथ, और नहीं आप पक जाओगे यार। ठीक है ना? हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपन चैप्टर 12, अध्याय 12, नगरपालिका शक्तियां और अपराध। ठीक है?
3 चैप्टर हमारे बचे हैं। इससे पहले हमने बाकी के सभी चैप्टर कर लिए हैं। कौन सा? पहला चैप्टर जो सिलेबस में नहीं था वो भी हमने पढ़ लिया है। 2 3 4 5 7 और 11, ये सभी चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। 8वां चैप्टर हमारा चल रहा है। इसके बाद 13 और 14, ये 2 चैप्टर और हमारे रहेंगे जिनको भी हम अभी कवर करेंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार आपकी क्लास है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि पटवार की भी ऐसी शानदार क्लास हम लेकर आएंगे। ये तो आपका अंतिम रिवीजन है, ठीक है, ये लास्ट दिन के हिसाब से रिवीजन है। पटवार में जो आपका बैच चलाएंगे ना, ऐसा बैच चलेगा एक सिंगल क्वेश्चन कोई बाहर लेके दिखा दे उससे, ठीक है। बात करेंगे हम धारा 200 की, उससे पहले हमारी स्क्रीन हम थोड़ी क्लीन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धारा 200 की हम बात करेंगे। धारा 200 में क्या है? नालियां, नाली आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। 200 में आ गई नालियां, 200 में आ गई नालियां, और नाली बनाने की शक्ति, नाली बनाना। नाली बनाना किस में आ गया? ठीक है, धारा 201 में एक नाली बनाओ, ठीक है। धारा 202 में भवन से प्रभावी जल निकाय, जल निकास, जैसे कोई जल निकास किसी मकान से किसी भवन से प्रभावित हो रहा है तो वो भवन से प्रभावित जल निकास, ठीक है। धारा 203, 203 में क्या आ जाएगा? जैसे किसी भवन या किसी भूमि के स्वामी हैं, उनके द्वारा नगरपालिका की नाली में उस्तारण, मतलब कोई कचरा वगैरह का उस्तारण करने का अधिकार, ठीक है। क्या है? उस्तारण करने का अधिकार। उस्तारण का अधिकार हो गया। और 204 में क्या है? मल या वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। जैसे मल कोई गंदा व वर्षा का जल, इनका नालियों का अलग अलग पृथक पृथक होना। वर्षा जल अलग अलग, एक में ही अगर जाएंगे तो फिर गंदगी जाएगी ना, फिर हम वर्षा जल का तो उपयोग भी कर सकते हैं। 205 में क्या आएगा? 205 में अन्य व्यक्ति की भूमि पर उसकी नाली में से किसी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार, ठीक है। जैसे किसी की भूमि पर से नाली में से नाली ले जाने का अधिकार क्या है? नाली में से नाली ले जाने का अधिकार क्या है? 205 में है, ठीक है। और 206 में आ जाएंगे संकर्म। 206 में क्या आ जाएंगे? संकर्म। फिर 207 में क्या आ जाएंगे? किसी भूमि पर से अगर कोई नाली ले जाई जाए तो उस पर पश्चावर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी का क्या अधिकार है? स्वामी का अधिकार, किसी की भूमि पे से भूमि पर से अगर नाली ले गए तो उसके भूमि के स्वामी का अधिकार क्या है? स्वामी क्या अधिकार कर सकता है, क्या उसमें कार्रवाई कर सकता है? स्वामी के अधिकार। 208 की हम बात करेंगे। 208 में शौचालय। 208 में क्या आ जाएगा? शौचालय। और 209 में आ जाएंगे कारखाने और विद्यालय। 209 में कारखाने व विद्यालय आ जाएंगे। और 210 में क्या आएंगे? फिर से शौचालय परिवर्तन करना। शौचालय परिवर्तन, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे दोस्तों 211 से। 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 और 220, ठीक है। 220 तक हम इसमें देखेंगे। अब तो 211 में क्या है? हम्म 211 में क्या है? प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। प्राइवेट नाली,
किसी ने कहीं भी अपने हिसाब से पानी अपना निकाल रखा है तो उससे बंद कर सकती है नगर पालिका। ठीक है। 212 में क्या है? अपराधिकृत रीति। अपराधिकृत रीति। 213 में है फिर नगर पालिका की नालियों का अतिक्रमण। नालियों का अतिक्रमण हो गया। और 214 में आ गया निरीक्षण, नालियों का निरीक्षण। 214 में है नालियों का निरीक्षण। और 215 में क्या है? 215 में क्या है फिर? कुछ कार्यों में, कुछ संकल्पों में, मतलब कतिपय संकर्मों को, संकर्मों को स्वामी से नहीं, किससे? स्वामी से नहीं, नगर पालिका से निष्पादित करने की शक्ति। नगर पालिका निष्पादित करने की शक्ति किसके पास है? नगर पालिका के पास है, स्वामी के पास नहीं है। फिर 216 में जल प्रणाल। 216 में क्या आ गया? जल प्रणाल। और 217 में क्या आ गया फिर? 217 में आ गया व्यावसायिक बहिस्राव। व्यावसायिक बहिस्राव 218 में आ गया। व्यावसायिक बहिस्राव भी इसमें है, सेम। ठीक है। और 219 में क्या है? 219 में क्या है? भवन, रेलवे, प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या समनिर्माण नहीं किया जाएगा नगर पालिका के द्वारा। ठीक है। जैसे कोई नाली बनी हुई है, 219 में क्या है? कोई नाली बनी हुई है और नाली के ऊपर से कोई रेलवे अपने अपना कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई भवन वगैरह बनाना चाह रहा है, कोई प्राइवेट मार्ग कोई निकालना चाह रहा है, तो बिना परमिशन वो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है। फिर 220, 220 में क्या है? रेल प्रशासन को सूचित करना। कुछ मामलों में रेल प्रशासन को भी सूचित करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे 221 से लेकर 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 और 230। ठीक है। और इधर देखेंगे 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 और 240। ठीक है। तो ये हम 221 देखेंगे। 221 में क्या है? परिसर के स्वामी को, मतलब परिसर का जो भूमि का जो बिल्डिंग का जो स्वामी है, उसको अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने या नाली रखने की शक्ति, इसके बारे में बताया गया है 221 में, अन्य भूमि पर पाइप। ठीक है। फिर 222, 222 में क्या है? अगर किसी ने लगा लिया है पाइप, ठीक है, पाइप लगा भी लिया है, तो उसको नोटिस दिया, नोटिस देने के पश्चात नोटिस देने के पश्चात मुख्य नगर पालिका अधिकारी मतलब सीईओ के कार्य, सीईओ के कार्य क्या होंगे? नोटिस दे दिया, नोटिस के बाद सीईओ के कार्य, फिर कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना। प्लम्बर 223 में। और 224 में प्रतिषेध, 224 में प्रतिषेध। और 225 में बिल बन जाएंगे। 225 में क्या बनेंगे? बिल। और 226 में क्या हो जाएगा फिर? ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का उपबंध। फिर बात करेंगे आगे 227 की। ठीक है। तो 228 में ठोस अपशिष्टों का प्रबंध, ठोस अपशिष्टों का प्रबंध।
और 228 में हम बात करेंगे इनका ठोस अपशिष्ट जो होंगे वो किसकी संपत्ति है? नगर पालिका की संपत्ति। किसकी संपत्ति है? नगर पालिका की संपत्ति। 229 में हम क्या बात करेंगे? इनका ठोस अपशिष्ट जो है इनका व्ययन, मतलब इन्हें डिस्पोजल करना। और 230 में हम बात करेंगे दोस्तों, 230 में हम बात करेंगे जैसे किसी परिसर या किसी भूमि, किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी का ठोस अपशिष्ट के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण होने का कर्तव्य। क्या? भंडारण का कर्तव्य। किसका? भंडारण का कर्तव्य। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 231 धारा 231 में क्या बताया गया है? सहकारी आवासन सोसाइटी। क्या है? सहकारी आवासन सोसाइटी। बात करेंगे धारा 232 की, तो दोस्तों 232 में है प्रतिषेध। 233 में क्या है फिर? मार्गों का गंदा करने और उनके ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए दंड। 234 में जीव चिकित्सा। 34 में जीव चिकित्सा और 35 में परिसंकट में अपशिष्ट। परिसंकट में अपशिष्ट हो गए। 236 में बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा। अनुज्ञा। और 237 में आ जाएंगे वर्षा जल के लिए द्रोणी, पाइप। वर्षा जल के लिए पाइप। 238 में क्या आ जाएगा? संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण करो। ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे। और 39 में आ जाएंगे मकान पर ब्रैकेट। मकान पर ब्रैकेट। 240 में मार्गों के नाम। 40 में क्या आ जाएंगे? मार्गों के नाम आ जाएंगे 40 में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे 241 से आगे। 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, फिर 251, 252, 253, 254, 255, 56, 57, 58, 59 और 60। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे 241 से लेकर। तो 241 में क्या आ जाएगी? मूर्तियों की स्थापना 241 में। मूर्ति 42 में। झाड़ी 43 में। खतरनाक भवन, खतरनाक भवन 44 में। पटरी, पटरी आदि को हटाना। ठीक है, और 45 में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण। आगे हम बात करेंगे 46 की, तो 46 में क्या आ जाएगी? खतरनाक खुदाई। खतरनाक खुदाई। 47 में आएगी फिर अनुज्ञप्ति। किसकी? पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए। और 248 में आ जाएगा पशु पक्षियों का अभिग्रहण। और 49 में कार्रवाई की शक्ति, पशु पक्षी रखने पर कार्रवाई परिसर के भीतर। ठीक है, और 250 में न्यूसेंस। ये पशु पक्षी से संबंधित है। ठीक है, फिर 251 की हम बात करेंगे, तो 51 में क्या आ जाएंगे? हाँ जी, 51 में क्या आ जाएंगे? किसी के उपयोग की प्रतिसिद्धि, सार्वजनिक मार्ग के उपयोग, मार्ग उपयोग प्रतिसिद्धि।
ठीक है। और 252 में क्या आ जाएगा, 252 में आ जाएंगे प्रतिशती आ जाएगी 252 में, और 251 में वो आएंगे दोस्तों डेयरियों की अनुज्ञप्ति। ठीक है, ये एक बार मैं हटा देता हूं। यहां तो आएंगी डेयरियों की अनुज्ञप्ति, और 252 में क्या आएंगे, 252 में आएंगे क्या, सार्वजनिक मार्ग, मार्ग उपयोग पर प्रतिशती। फिर 253 में पार्किंग का विनिमय, पार्किंग आप याद कर लीजिए, पार्किंग। ठीक है, और इनमें यान या जानवरों का ठहराना, सार्वजनिक मार्गों पर, मैदानों पर यान व जानवरों का ठहराना। ठीक है, 255 में क्या आ जाएगा, अग्नि रोकथाम, फायर ब्रिगेड। 256 में भी अग्निशमन दल की स्थापना, इसकी अग्निशमन दल की स्थापना। 257 में आग बुझाने के लिए अन्य व्यक्तियों की शक्ति, आग बुझाना। और 258 में आएंगी प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक पॉलीथिन। 259 में कनेक्शन नहीं लेना, या मल आदि को बाहर बहाना। ठीक है, और 260 में गंदे भवन। आगे हम बात करेंगे 261 से, 261, 62, ये 200 आप आगे कर लेना दोस्तों, है ना, जल्दबाजी की वजह से नहीं कर रहा हूं। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। इधर 271, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 280। ठीक है, तो 261 से हम बात करेंगे अभी। 61 में नहाने का स्थान, 61 में नहाना। 62 में कलुषित, कलुषित जल। ठीक है, 263 में कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस, कुओं आदि से होने वाले न्यूसेंस। 264 में खेती, और 65 में दुर्गंध, दुर्गंधपूर्ण खाद। 266 में क्षोभकारी खेल, और 67 में आ जाएंगे अन्य न्यूसेंस। अन्य न्यूसेंस किस में आ जाएंगे, 267 में। आगे हम बात करेंगे 268। 268 में क्या है, 268 में है धुएं को खपा देना, धुआं। और 269 में आ जाएंगे बाजार और वेधशाला। फिर 270 में, ठीक है, इनमें तो वेधशाला की अनुज्ञप्ति आएगी, बाजार वेधशाला की अनुज्ञप्ति 269 में। और 70 में क्या आएंगे, बाजार वेधशाला खोलना। ठीक है, अब हम बात करेंगे 271। 271 में सीमाओं के बाहर वेधशाला, नगर पालिका की सीमाओं से बाहर वेधशाला। ठीक है, 72 में आ जाएंगी नई वेधशाला। और 73 में आ जाएंगी वे शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाएगा, खतरनाक रोग। 73 में खतरनाक रोग, और 74 में भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में, भीड़ वाले क्षेत्र। 74 में भीड़ वाले क्षेत्र। इधर आएंगे हम 75 पे, 75 में शव गाड़ना,
और 76 में कब्रिस्तान। 276 में कब्रिस्तान। सब गाड़ दिए, कहाँ गाड़ेंगे? कब्रिस्तान में। और 277 में शव ले जाना। और 278 में शमशान भूमि। 278 में शमशान भूमि। और 279 में शवों को दफन करना। शव दफन करना। और 280 में मृत पशुओं के शवों को हटाना, मृत पशु। अब हम बात करेंगे 281 से। किससे? 281 से। 202 आप आगे कर लेना। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 290, 291, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 297 तक ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो 281 की हम बात करें तो 81 में क्या है? 281 में पीड़ित व्यक्ति कुछ स्पेशल विकारों से, ठीक है। तो इसमें आ गया पीड़ित व्यक्ति। और 282 में क्या आ गया? व्यवसायों का विनियमन का विनियमन, ठीक है। और 283 में क्या आ गया? मजदूर बुलाना। 284 में नोटिस की तामील। 285 में वेस्टी नोटिस की अवज्ञा, नोटिस की अवज्ञा। और 286 में आ जाएगा नोटिस की, सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे 287 की। तो 287 में क्या आएगा? वसूली, व्यय वसूली, व्यय वसूली। और 88 में आ जाएगा दोस्तों क्या? व्यतिक्रमण, व्यतिक्रमण। और 289 में आएगा कार्यवाही। 289 में क्या आएंगी? कार्यवाही, ठीक है। फिर 290 की हम बात करेंगे तो 290 में क्या आएंगी? काम में बाधा डालना। 291 में अधिनियम। 292 में प्रायोजन के लिए प्रवेश। और 293 में, 93 में आएंगे निवारक निरीक्षण। 94 में प्रवेश की शक्ति। और 295 में क्या आएंगे? प्रतिकर। 95 में प्रतिकर। और 96 में आएंगे खर्च, ठीक है, खर्चे। और 97 में आएंगे क्या? नगरपालिका संघ का गठन व कृत्य, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों हमारा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है चैप्टर 13, अध्याय 13 है, जिसका नाम था अभियोजन और वाद। अभियोजन व वाद दोस्तों 5 मिनट की क्लास और हमारी रही है लास्ट, जिसमें हमारी आएंगी 298 से लेकर 308 तक, ठीक है। तो 298, 99, ये 200 आप लगा लेना आगे। और 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 298 से हम देखेंगे अभी, है ना। तो 298 में क्या आएगा? नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी 98 में, अभियोजित,
ठीक है, 98 में अभियोजित और 99 में अपराध। फिर 100 300 में संपत्ति के नुकसान। 301 में जमानत और 302 में त्रुटि युक्त अगर कोई प्रक्रिया है, त्रुटि युक्त प्रक्रिया है तो उसको भी, त्रुटि युक्त प्रक्रिया को भी करस्थम विधिपूर्ण होगा, विधिपूर्ण करना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 303 की। तो 303 में अनुकल्पी प्रक्रिया, अनुकल्पी प्रक्रिया। और 304 में, 304 में आ गए विरुद्धवाद, अपराध अधिकारियों के विरुद्धवाद, अधिकारी विरुद्धवाद। और 305 में आ गए निषेधाज्ञा, अस्थायी निषेधाज्ञा, अस्थायी निषेधाज्ञा। और 306 में हमारी आएगी समझौता, 6 में समझौता आ गया। और 307 में आएगा क्या, अभिलेखों को साबित करने की रीति, अभिलेख साबित करना 307 में। और 308 में आ जाएंगे दस्तावेज, 308 में क्या आएंगे, दस्तावेज या समन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंतिम चैप्टर। अंतिम चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 14, जिसका नाम क्या था, नियंत्रण। अंत में क्या करेंगे, कंट्रोल। अंत में क्या करेंगे, कंट्रोल। और जिसमें धारा कहां से कहां तक बताई थी, धारा 309 से और 327 तक। ठीक है, तो 309, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 317, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26 और 27। ठीक है, तो धारा 309 की हम बात करेंगे। 309 में क्या है, निदेशक। 309 में निदेशक, 10 में निरीक्षण, 310 में निरीक्षण हो गया। 311 में कार्यालय का निरीक्षण, नगर पालिका का जो कार्यालय है, कार्यालय का निरीक्षण, कार्यालय का निरीक्षण हो गया 311 में। आगे हम बात करेंगे धारा 312 की। 312 में क्या है, निष्पादन। 312 में क्या आ गया, निष्पादन। और 313 में आ गया आपात की दशा, आपात की दशा। और 314 में क्या आ गया, फिर कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन, अध्यपेक्षा का अनुपालन। और 315 में निष्पादन के लिए अभिकरण। फिर 316 में क्या आ जाएगा दोस्तों, विशेष उपबंध। 316 में विशेष उपबंध। ठीक है, और 317 में क्या आएगा, फिर धारा 317 में आएगा दोस्तों सरकार की जांच, नगर नगर पालिका मामलों की सरकार के द्वारा जांच। मामलों की जांच कौन करेगा, सरकार, सरकार करेगी जांच। कौन करेगा, सरकार, नगर पालिका के मामलों की। और 318 में कर्मचारी वर्ग आ जाएंगे। 318 में क्या आएंगे, कर्मचारी वर्ग। 319 में फिर, एक मिनट, 319 में फिर क्या आ जाएंगे, अनुपालन में व्यतिक्रम करना। व्यतिक्रम करना। और 320 में आ जाएगा स्थापना, नगर पालिका की स्थापना। 321 में अभिरक्षा, 21 में अभिरक्षा आ जाएगी। और 22 में क्षमता न होने पर 2/3 से कम,
2/3 से कम निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। और 323 में, धारा 323 में क्या आ जाएगा, 323 में आ जाएगा एक या अधिक, एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच, प्राधिकारियों के बीच विवाद। धारा 324 की हम बात करेंगे, 24 में नगर सुधार न्यास, नगर सुधार न्यास। और 325 में आएंगे दोस्तों नगरपालिकाओं की उपविधि, उपविधि आ जाएंगी 25 में। और 26 में आ जाएंगे प्रत्यायोजन, 26 में प्रत्यायोजन। और 37 से 327 में क्या आ जाएंगे, 327 में क्या आ जाएंगे दोस्तों, अभिलेख मंगवाने की शक्ति, अभिलेख मंगवाने की शक्ति। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पूरी 327 तक धाराएं, सभी चैप्टर जो कि आपके सिलेबस में हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है। ये आपका अंतिम रिवीजन था, कल आपकी एग्जाम है। एग्जाम के लिए आपको सभी को, सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का अच्छे से सिलेक्शन हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सभी का सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।